मुंबई में 12 घंटे की बारिश से आई तबाही के बाद जिस तरह से अब लोग परेशान हैं, ऐसे में हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह होती है कि जब बारिश आती है तो शायद हमारे सिस्टम की नींद खुलती है और वो जगह जगह उठकर ये कहते हैं कि हम लोगों के लिए काम करते हैं, चाहे वो किसी पार्टी की बात करें या बृहन मुंबई महानगर पालिका की बात करें। एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कही जाती है बृहन मुंबई महानगर पालिका, लेकिन जिस तरीके से मुंबई में अगर हम बात करें तो 26 जुलाई 2005 की बात करें और उसके बाद जिस तरीके से 29 अगस्त को जिस तरीके से मुंबई में बाढ़ आई, ऐसे में लोग पूरी तरीके से बेहाल हो गए, मुंबई थम सी गई। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर मुंबई एनसीपी जिला अध्यक्ष इंद्रपाल जी, उनसे जानते हैं सर क्या लगता है कि आखिर क्या वजह होती है जब बाढ़ आती है तो शायद प्रशासन सिस्टम हर कोई जाग जाता है, लेकिन जब ये कहा जाता है कि अब अगली बार मुंबईकरों को ऐसी समस्याओं से नहीं दो चार होना पड़ेगा। 2005 की में आपने सुना होगा और जिस तरीके से 2005 में बाढ़ आई थी, उसके बाद 29 अगस्त को यानी परसों एक दिन बाद पिछले एक दिन में जिस तरीके से हुई और आज मुंबईकरों की जो हालत है, हमने मुंबई के कई इलाकों कई घरों का जायजा लिया जहां लोग पूरी तरीके से परेशान है। क्या वजह मानते हैं कि आखिर सिस्टम फेल है या क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताऊं, हर साल हमें ज़्यादातर जब से बीएमसी तो इनके ताबे में, सेना के ताबे में है ज़्यादा करके, और बीजेपी अभी पहली बार विरोध में आया है, लेकिन हर साल एनसीपी हम उत्तर मुंबई की तरफ से और पूरी मुंबई में माननीय सचिन बाबू अहिर के नेतृत्व में हर वक्त नाला सफाई का अभियान हम लोग चलाते हैं। जो बड़े बड़े नाले इन्होंने नहीं साफ़ किए उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। इस बार इन्होंने फिर से कहा था कि हमने नाले साफ़ किए, जो कि हमने मालवनी में और कई जगहों पे जाकर वो नाले साफ़ नहीं हुए ये बताया। बहुत से मीडिया ने उससे उठाया, मैं मीडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ। और भाऊ के नेतृत्व में, सचिन भाऊ के नेतृत्व में हम लोगों ने बीएमसी को जागृत करने का हर वक्त काम किया। और उसके अलावा रोड में हमने नाव चलाई है, छोटी छोटी, वो कागज़ की नाव, बचपन में जो खेला करते थे वो कागज़ की नाव, जो गाना भी जगजीत सिंह का बड़ा अच्छा है, तो वो गाना भी उसमें हमने गाया बाकायदा। हमारे लोगों ने वो बीएमसी आता तुझ्यावर भरोसा नाय का है ये स्लोगन भी चिल्लाया। लेकिन ये बहरी मोटी चमड़ी वाली बीएमसी जो कि सेना के ताबे में है, पूरी तरह फेल है। लेकिन जिस तरीके से कल शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब ने कहा कि बीएमसी ने पूरी तरीके से नाले साफ का सफाई किया था, उन्होंने बीएमसी कर्मचारी और अगर बात करें तो बृहन मुंबई महानगर पालिका की तारीफ भी की कि इस तरह की आपत्तिजनक स्थिति में भी बीएमसी पूरी तरीके से सफल रही और मुंबईकरों को राहत देने में कारगर रही। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये प्रशासन तो पूरी तरह फेल रहा है। प्रशासन को इन सब से निपटने के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए। हमारे पास में 26 जुलाई 2005 हुआ है। अब 26 जुलाई 2005 होने के बाद अगर आप ये हरकत फिर से दोहराते हैं तो ये बेवकूफ़ी है। आप कहीं कामयाब नहीं हुए, सरकार कहीं कामयाब नहीं हुई। पहले गुरुद्वारा से, गणपति मंडल से, फिर बाकी लोग आए बाहर, सामाजिक लोग आए, सब लोग आए बाहर, लोगों ने खाना बांटा, लोगों को राहत दी, मेडिसिन दी जिनको मेडिसिन चाहिए थी। और मुंबईकर लोगों की मदद की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं की और ना ही सरकार ने की। बिल्कुल, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं की, सरकार ने नहीं की मुंबईकर की जो मदद है मुंबई करने की। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें तो जब 2005 में बाढ़ आई थी 26 जुलाई को, तब ये कहा गया था कि अब ऐसी समस्याओं से मुंबईकरों को दो चार नहीं होना पड़ेगा। उसके लिए तमाम बैठकें हुई थी, पंपिंग हाउस खोलने की बात की गई थी। क्या लगता है आखिर सिस्टम फेल कहाँ होता है? देखिए, 2005 से 2017 तक 12 साल का एक लंबा पीरियड है। 12 साल का, 12 साल में अगर ये कोई उपाय नहीं लाते, मेजर्स नहीं लाते या ये इनमें इम्प्रूवमेंट नहीं होता, इनको बने रहने का सत्ता में कोई अधिकार नहीं है। इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और इनको आगे की सोचना भी नहीं चाहिए। जो आदमी को 12 साल मिलता है, 2005 में आपके साथ में हादसा हुआ, आप कमिटमेंट करते हैं और वो कमिटमेंट आपके एक भी सफल नहीं है। आपकी पोल 29 को खुल गई। बिल्कुल, पोल खुल गई। हमने जो है बोरीवली इलाके का जायजा लिया, वहां के सांसद गोपाल शेट्टी ने कहा कि सरकार कंपनसेशन देने की बात कर रही है, सरकार जल्द ही कंपनसेशन देगी। क्या लगता है कि आखिर जब लोगों का नुकसान हो जाता है तब सरकार को कंपनसेशन, तब जो है लोग जागृत होते हैं? सरकार कंपनसेशन देगी ये अभी मैंने तो आपसे सुना है, लेकिन गोपाल शेट्टी साहब किस अधिकार से ये बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि सीएम को ये घोषणा करनी है, ये सीएम के दायरे में आता है। इनका सुझाव है तो बहुत अच्छा है। कंपनसेशन तो
बहुत नुकसान हुआ है, लोगों के घरों का नुकसान हुआ है, होटल्स का नुकसान हुआ है, ऑफिस का नुकसान हुआ है, कामों का नुकसान हुआ है। नुकसान की एक बहुत बड़ी लिस्ट है। एक डॉक्टर जो कि बॉम्बे हॉस्पिटल का था, वो बेचारा मृत्यु पाया गया। देखिए, मेन होल में जाके ढपक से गिर गया, मर गया, दूसरे दिन शव मिल रहा है उसका। ये आपकी बीएमसी, और इतने ये 2017 में आप इतने पिछड़े हुए हैं, डूब मरना चाहिए मैं बोलता हूँ इन लोगों को। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जाता है कि ये प्राकृतिक आपदा है, समुद्र का पानी बाहर आया, इस कारण से ऐसा होता है, क्या लगता है कि ऐसे योजनाओं से पहले आखिर तैयारी क्यों नहीं की जाती? जब ये तरह की समस्याएं होती तब शायद सबको याद आता है कि अरे ऐसा नहीं, अब अगली बार ऐसा नहीं होगा। और इसमें अगर हम बात करें तो जिस तरीके से 29 अगस्त की बाढ़ में लगभग 12 लोगों से ज़्यादा लोगों की जान गई है, ऐसे में उस जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? शासन की जिम्मेदारी है, बिल्कुल बीएमसी इसकी जिम्मेदार है, सेना इसकी जिम्मेदार है, शिवसेना की पूरी पूरी जिम्मेदारी है, बीजेपी सेंटर में है, स्टेट में, इनकी पूरी पूरी जवाबदार हैं ये लोग। ये आदमियों के मौत से खेलना बंद करें, क्योंकि इनका अब तक ये खेल बंद नहीं हुआ है। कहीं वो बॉर्डर पे लोग मर रहे हैं रोज। आप देखिए 10 साल 15 साल जब भी सरकार रही है हमारी यूपीए की, कितने सैनिक शहीद हुए, और आज 3 साल में कितने शहीद हुए? 10 गुना 100 गुना ज़्यादा ये रेशियो आ गया है। आप हर जगह पे लोगों की जानों से खेल रहे हैं। गोरखपुर में देखिए 76 लोग मर गए, बच्चे मर गए, 76 बच्चे मर गए। आपको किसी की जान की यहाँ पड़ी नहीं है। भारत ठीक है सबसे भारी जनसंख्या का देश है, लेकिन जान की कीमत यहाँ होनी चाहिए। यही अमेरिका में होता, सत्ता परिवर्तन हो जाता, लेकिन यही भारत है। हम इन लोगों को ढो रहे हैं और इन लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं। बिल्कुल लेकिन क्या एनसीपी क्या कदम उठाएगी? क्योंकि एनसीपी जिस तरीके से आपने कहा कि सचिन भाऊ अहिर के नेतृत्व में आपने लोगों को, मुंबई करों को जगाने की पूरी कोशिश की है, ऐसे में कंपनसेशन की क्या मांग सरकार से एनसीपी करेगी? सचिन भाऊ ने आज भी अपना लाइव जाकर अपनी बातों को रखा और बड़े सुलझे हुए हमको नेतृत्व मिला हुआ है। उनकी सोच, उनके आदर्श से हम पूरी मुंबई के लोग काम कर रहे हैं, और हम सब ने फैसला किया है कि इसमें हम लोग जगह जगह जाके नुकसान देखेंगे। एनसीपी जिला वाइज जो है, हमारे सभी तालुका अध्यक्ष को भाऊ ने निर्देश दे दिया है कि आपको तालुका वाइज जाके देखना है, जहाँ जहाँ भारी नुकसान हुआ है वो नुकसान की नोंद करानी है और उनको उनका अधिकार दिलाना है, और ये एनसीपी दिला के रहेगी। बिल्कुल एनसीपी दिला के रहेगी। एक सवाल ये बनता है कि ये तो बारिश की बात हुई, मुंबई में अगर हम गड्ढों की बात करें, जिस तरीके से आपने बताया कि गाना भी बनाया गया था, ऐसे में अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि गणपति उत्सव से पहले मुंबई गड्ढा मुक्त हो जाएगी। क्या लगता है, गणपति उत्सव तो बीतने जा रहा है, गड्ढा मुक्त हो गई मुंबई? इतने गड्ढे हैं कि मेरा खुद का भतीजा कल जो है गड्ढे में उसका बाइक गिरा और वो आज हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका उपचार चालू है। मेरे खुद के साथ में ये घटना घटी है कि मैं खुद इससे पीड़ित हूँ। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, हाईवे पे गड्ढे हैं, सब जगह गड्ढे हैं। हमने इतने आंदोलन किए, गड्ढे में नाव चला दी कागज की हमने, गड्ढे में हमने पूरा इनका फॉरेस्ट लगा दिया हमने, इनका गड्ढे में हमने गाने गा दिए इनके लिए, लेकिन ये बहरी बीएमसी, सेना और बीजेपी दोनों सरकार मोटी चमड़ी, गेंडे से मोटी चमड़ी है इनकी, इनको कोई असर नहीं इसके ऊपर। बिल्कुल इंद्रपाल जी ने आप एक बात बड़ी अच्छी कही कि मुंबई कर की समस्या को लेकर मुंबई कर ही आगे आए, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी आई, ना ही प्रशासन आया। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री साहब जो है 4 बजे आकर ये कहते हैं कि अगर जरूरत हो, बहुत जरूरी है तो ही घर से बाहर निकलें, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री आकर ये अपील करने से अच्छा है मुख्यमंत्री ने इसके ऊपर कुछ मेजर्स निकालना चाहिए, इसके ऊपर उपाय निकालना चाहिए था मुख्यमंत्री ने, और उपाय निकाल के बताना चाहिए था। आज हम 2017 में हैं, मुख्यमंत्री 2012 की बातें कर रहे हैं, 2005 की बात कर रहे हैं। इतने पिछड़े मुख्यमंत्री हैं, अफसोस होता है मुझे उनकी बातों के ऊपर। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे इंद्रपाल सिंह जी, जो उत्तर मुंबई एनसीपी जिला अध्यक्ष हैं, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि मुंबई में जब कोई समस्या होती है, जैसे 29 अगस्त को जब बाढ़ आई, तो मुंबई कर की सहायता के लिए खुद मुंबई कर ही आगे आए। हालांकि प्रशासन और सिस्टम पूरी तरीके से फेल रहा। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।